सत्र जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे गुरु रहे हैं। मैं स्नातक कक्षा में आपसे अध्ययन करने का मुझे सौभाग्य मिला है, तो मैं आपकी अनुमति लेते हुए इस सत्र का प्रारंभ करने का अनुमति लेता हूं। और सर्वप्रथम जी सर प्रारंभ करें सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल शुरू करें। झा आदरणीय प्रोफेसर झा जी को मेरा प्रणाम कह दीजिएगा। जी जी जी, तो मैं इस सत्र में सर्वप्रथम जो हमारे संस्थान के समन्वयक हैं, जिनके निर्देशन में हमारे इस संस्थान की सारी गतिविधियां चलती है, मैं अपने आदरणीय गुरुवर प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल सर, जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के संस्कृत एवं प्राच्य विद्या अध्ययन संस्थान के संकाय प्रमुख हैं, आपके निर्देशन में ही असंकर शिक्षायतन विगत दशकों से अपने शैक्षणिक गतिविधियों को सफलतापूर्वक आगे कर रहा है। मैं आज के संगोष्ठी के बीज वक्तव्य के लिए आपसे सादर प्रणाम पूर्वक निवेदन करता हूं। प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल सर। याम मेधाम देवगणा पितरश्च उपासते तया मा मध्य मेधया अग्नि मेधाविनम कुरु। आज की संगोष्ठी के अध्यक्ष परम श्रद्धेय संस्कृत विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आचार्य, साहित्य शास्त्र मर्मज्ञ विद्वान आदरणीय द्विवेदी जी, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परमादरणीय प्रोफेसर झा जी, जो वेदांत न्याय अन्य अनेक विधाओं के मर्मज्ञ आचार्य हैं, आपका भी हम स्वागत करते हैं। आदरणीय डॉक्टर क्षिप्रा राय जी, जो हमारे त्रिपुरा विश्वविद्यालय से जुड़ी हैं और बड़े आग्रह पूर्वक हमने निमंत्रित किए हैं कि पश्चिम पूर्वोत्तर के विद्वानों का समन्वय कम हो पाता है, तो हमने सोचा कि हर बार कोई न कोई पूर्वोत्तर के भी किसी न किसी विद्यालय महाविद्यालय के आचार्य हों। तो इस बार हमने आपसे निवेदन किया, आप आई हैं, आपका भी हम अभिनंदन और स्वागत करते हैं। वक्ता के रूप में हमारे मनमोहन तिवारी जी, आदरणीय प्रोफेसर भानु जी, जो संस्कृत के प्रचार प्रसार में निरंतर संलग्न है, और आदरणीय शोभा जी, जो संस्कृत साहित्य की परम विदुषी हैं। आपका भी हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। डॉक्टर धनंजय वासुदेव द्विवेदी जी, आप रांची में हैं और रांची के क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों के द्वारा संस्कृत शास्त्र परंपरा पर काम करते हैं। आप सभी का अभिनंदन और स्वागत। हमारी जो अधिष्ठात्री हैं, जो संस्था की संस्थापिका और प्रबंध न्यासी हैं, आदरणीय मिश्रा जी, आप सभी के प्रति प्रणाम प्रस्तुत करते हुए आज के विषय में कुछ अपना विचार रखना चाहता हूं। पंडित शास्त्री जी उपनिषदों पर विज्ञान भाष्य उन्होंने लिखा और बड़े परिश्रम पूर्वक और अनेक विषयों को ध्यान में रख करके इन विषयों का आलोडन किया है। यह ग्रंथ तो बड़ा है, लगभग 350 पृष्ठ से ज्यादा इनका भाष्य है, और इनकी एक दृष्टि है कि किस तरह से उपनिषदों का पर विचार विमर्श किया जाए। जो पहला ही मंत्र है, क्योंकि इस उपनिषद में परा और अपरा विद्या और ब्रह्म का स्वरूप और ब्रह्म से सृष्टि, ये 3 महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के पूरे समग्र उपनिषद में इस पे विवेचन किया गया है। पहला जो मंत्र है, ब्रह्मा देवानां प्रथमः संबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गुप्ता स ब्रह्म विद्याम सर्व विद्या प्रतिष्ठाम अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह। इनमें ये जो शब्द हैं, ये बहुत सारे शब्द पारिभाषिक, और यहीं से शास्त्री जी अपनी चिंता अपने भाष्य में, विज्ञान भाष्य में चिंता प्रकट करते हुए आगे बढ़ते हैं। अथर्वणी याम प्रवदेत
ब्रह्माथर्वा ताम पुरोवाच अंगिरे ब्रह्म विद्याम सभरद्वाजाय सत्यवाहाय। ये जो दूसरा मंत्र है इसको भी उन्होंने साथ में जोड़ करके और बताया है कि हमारी इस मंत्र और इस उपनिषद के व्याख्यान की दृष्टि क्या है। इसको रेखांकित करते हुए शास्त्री जी लिखते हैं, चिरकाल से विलुप्त वैज्ञानिक परिभाषाओं को न जानने के कारण आज वेदार्थ संबंध में बड़ी बड़ी भ्रांतियां फैली हुई है। कितने ही विद्वान वेद को विज्ञानमय समझते हैं, कितने ही ईश्वरीय ज्ञान परक मानते हैं, कितने ही पाश्चात्य विद्वान वेद को इतिहास परक मानते हुए राजा ऋषि मुनि आदि की वंशावलियां समझते हैं। सब अपने अपने मत को श्रेष्ठ समझते हुए एक दूसरे का खंडन करते हुए विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, द्वैत, अद्वैत आदि सभी मत दृष्टिकोण भेद से यद्यपि यथार्थ हैं, परंतु एक दूसरे का खंडन करते हैं। यह खंडन करना ठीक नहीं है। ठीक यह है कि दार्शनिक सिद्धांत वेद के विषय में लागू होते हैं, क्योंकि वेद में खुद कहा गया है सर्वम वेदात प्रसिद्ध्यति। के अनुसार वेद में विज्ञान भी है, वेद में ईश्वरीय ज्ञान भी है और इतिहास भी है, सब कुछ है। दूसरे शब्दों में वेद में आधिदैवत, अध्यात्म, अधिभूत तीनों भावों का निरूपण है। तीनों सम्मिश्रित हैं। इसी सम्मिश्रण से साधारण मनुष्य भ्रांत हो जाते हैं और उनके समन्वय के लिए नाना तर्कों का आश्रय लेते हुए वास्तविक तत्व से दूर हो जाते हैं। इसके उदाहरण के लिए उन्होंने भरद्वाज का स्वरूप बताया कि भरद्वाज किसे कहते हैं। भरद्वाज ऋषि को ही ले लीजिए। ब्राह्मण ग्रंथ में अन्न भरण करने वाले प्राण विशेष को भारद्वाज कहा गया है, एवं उपनिषद श्रुति भरद्वाज से अंगिरा ने सीखा, अंगिरा से महाशाल शौनक ने सीखा, यह कहते हुए इतिहास को भी हमारे सामने रखा गया है। वेद न केवल अधिदैवत ईश्वरीय जगत का निरूपण करता है, न केवल अध्यात्म रूप जीव जगत का निरूपण करता है, एवं न केवल अधिभूत रूप ऐतिहासिक जगत का निरूपण करता है, अपितु तीनों का निरूपण करता है। इस भूमिका के साथ शास्त्री जी इस उपनिषद की व्याख्या में प्रवृत्त होते हैं और कहते हैं, अथर्वा शब्द को रेखांकित करते हुए, क्योंकि अथर्वा क्या है, इस अथर्वा को कहते हैं वस्तुतः अथर्वा भृगु और अंगिरा दोनों से पृथक तत्व है। गोपथ ब्राह्मण के आरंभ में ही इन तीनों का विस्तार से निरूपण हुआ है, क्योंकि यह मुंडकोपनिषद अथर्ववेद से संबद्ध उपनिषद है। वहां बतलाया गया है कि सृष्टि के पहले प्रजापति नाम से प्रसिद्ध स्वयंभू ब्रह्मा थे। उन्होंने सृष्टि कामना से प्रेरित होकर तपश्रम द्वारा अपने वाक भाग को पानी बना दिया। वही स्वेद ही अथर्व वेद हुआ। अनंतर उस आप से आपह, धारा और जाया, ये तीन प्रकार की सृष्टि उपयोगी बल उत्पन्न हुए। उस आपो रूपी स्वेद ब्रह्म के संतप्त भाग से भृगु पैदा हुए। इस भृगु का तरलावस्था रूप जो वायु है, उसका मातरिस्वा, पवमान, प्राण, सविता चार भेद हो गए। इस भेद का मुख्य कारण चार दिशाएं हैं और इन चारों के अलावा भृगु भाग शेष रह गया। यह अथर्वांग परिशिष्ट इस व्युत्पत्ति से अथर्वा कहलाया। यही अथर्वा आगे जाकर के अंगिरा की उत्पत्ति का कारण बना।
इस प्रकार गोपथ ने यद्यपि अथर्वा को भृगु अंगिरा से पृथक तत्व माना है, तथापि अथर्वा को ही अवस्था विशेष से भृगु और अंगिरा दोनों अपोरूप हैं। अतएव उस भाव को प्रकट करने के लिए अथर्वा परमेष्टि है। यही आपमय है। यह अथर्वा की चर्चा करते हुए उन्होंने प्रश्नोपनिषद को भी उद्धृत किया है। अब इसी मंत्र में आगे जा करके एक आता है कि ब्रह्मा देवा नाम प्रथम संबभूव। इस विज्ञान को कि क्योंकि यहाँ ब्रह्मा देवा नाम प्रथम संबभूव, इस बात को इसको व्याख्यायित करते हुए शास्त्री जी कि कैसे ब्रह्मा देवा नाम प्रथम संबभूव के पीछे क्या तत्व है, इस बात को रेखांकित करते उन्होंने कहा इस ब्रह्मा के प्राण, आप, वाक, अन्न और अन्नाद चार मुख हैं। इन चारों से क्रमशः वेद, लोक, प्रजा, धर्म सृष्टि करता है और इन चार सृष्टियों की समष्टि ही विश्व है। इसीलिए विश्वस्य कर्ता कहा गया है। साथ ही में इन्हीं चार कलाओं से यह चतुष्संस्थ विश्व की रक्षा करता है। भुवनस्य गुप्ता, रक्षा करता है। जैसे वसुधा न कोश वस्तु का गुप्ता, एवमेव वैश्व रूप वसुधान कोश में चारों प्रजापतियों को अपने आप में सुरक्षित रखता हुआ यह ब्रह्मा विश्वस्य गुप्ता है। इस प्रकार से वैज्ञानिक व्याख्या शास्त्री जी अपने इस मुंडकोपनिषद भाष्य में करते हैं। आगे कहते हैं सर्व विद्या प्रतिष्ठा स ब्रह्म विद्याम सर्व विद्या प्रतिष्ठाम की व्याख्या करते हैं कि सर्व विद्या प्रतिष्ठा, जिस ब्रह्म विद्या को सबसे पहले ब्रह्मा ने अथर्वा को कहा, अथर्वा ने सबसे पहले उस विद्या को अंगिरा को अधिकार दिया, अंगिरा ने सत्यवाट भरद्वाज के लिए उस विद्या को प्रदान किया एवं भरद्वाज ने उस परावर विद्या को अंगिरा को सिखाया। इस प्रकार क्रमशः उतरती हुई यह वेद विद्या अंत में अंगिरा में प्रतिष्ठित हुई और अथर्वा ने अंगिरा और भृगु, ये जो दो तत्व प्रादुर्भूत होते हैं, अंगिरा तेज तत्व है और भृगु स्नेह तत्व है। भृगु की 7 अवस्थाएं होती हैं और अंगिरा की 21 अवस्थाएं होती हैं। जलते हुए अंगारे पर दृष्टि डालिए, अंगारे की ज्वाला त्रिकोण बनाती हुई पर्वत शिखर के समान ऊपर जाती है। बस इस लौ के ऊपर के भाग में जो वायु तत्व, सोम तत्व प्रज्वलित प्राण है, इस प्रकार इसको वो शास्त्री जी अनेक तरीके से व्याख्यायित करते हुए 21 तत्वों का स्वरूप, त्रयी विद्या और अथर्वा से उसके संबंध और परमेष्ठी आदि के स्वरूप को बताते हुए इसी मंत्र के तीनों पक्षों को अधिदैवत, अध्यात्म और अधिभूत पक्ष को रेखांकित करते हुए आगे कहते हैं, क्योंकि ये दूसरे मुंडक में, प्रथम मुंडक और दूसरे मुंडक में कर्म तत्व की प्रतिष्ठा की, कर्म तत्व को बताया गया है कि कर्म कैसे अनित्य होता है और कर्म करने से व्यक्ति स्वर्ग तक तो जा सकता है, लेकिन वह ज्ञान जो ब्रह्म विद्या है उस विद्या की प्राप्ति, क्योंकि द्वे विद्ये वेदितव्य की भी आगे व्याख्या करते हैं, वहां उन्होंने बताया है कि यह यज्ञैर यथर्वा प्रथमः पंचतस्ते ततः सूर्यो व्रतपायेन आजनि आगा आदुधाना काव्य सचा यमस्य जातमृतम यजामहे में किस प्रकार से
अथर्वास ने ही सबसे पहले अरणि के माध्यम से अग्नि को उत्पन्न किया था। ये भी बात वहां उन्होंने बताई है। इस प्रकार से जो द्वे विद्ये वेदितव्य की प्रथम मुंडक में पूरी चर्चा है, उस चर्चा को भी शास्त्री जी ने अपने भाष्य में विस्तार से रेखांकित किया है। आज के सभी वक्ता विद्वान इन विषयों पर विमर्श करेंगे। मैं कुछ केवल संकेत मात्र इन विषयों का कर रहा हूं, क्योंकि विस्तार से आज झा जी हमारे हैं और सारे विद्वान हैं, इनसे हम लोग सुनने के लिए उपस्थित है। जो अगला जो विश्व की सृष्टि की जो इन्होंने चर्चा की है कि किस तरह से इस ब्रह्म तत्व से सृष्टि हुई है, यह उन्होंने यथोर्ण नाभि सृजते गृह्णते च इस 7वें मंत्र में उसकी चर्चा करते हुए उन्होंने शास्त्री जी ने कहा अक्षर कारण है और विश्व कार्य है। इस कारण विश्व रूप कार्य एवं कारण रूप अक्षर की परस्पर समष्टि ही सर्वम है। अक्षर कारण का विश्व कार्य के साथ अनंत प्रकार का संबंध है। कारण का इस कार्य के साथ, अक्षर का इस विश्व कार्य के साथ अनेक प्रकार का संबंध है। वैज्ञानिकों ने उस अनंत कार्य कारण संबंधों को 13 प्रकार के कार्य कारण संबंधों में समन्वय माना है। छांदोग्योपनिषद में इन 13 कारणों को विस्तार से बतलाया गया है। उन 13 में से प्रकृति मंत्र में केवल 3 कार्य कारणों का उल्लेख है, और ये जो मकड़ी का उदाहरण उन्होंने दिया है इस मंत्र में, मकड़ी से उत्पन्न होने वाला जो कार्य है, इसमें पृथ्वी कारण और औषधि वनस्पति कार्य, पुरुष कारण और केशलोम कार्य, ये तीनों कारण उपादान है। इन तीनों से के अनंतर पहले जो उर्ण नाभि को इन्होंने जो उदाहरण दिया है, मकड़ी की नाभि से जो जाल पैदा होता है, यह जाल उत्पन्न होकर के प्रभव स्थान से पृथक रहता है और प्रभव में इसका विलयन भी है और नहीं भी है, एवं प्रभव से पृथक चर भी है। इसी प्रकार प्रभवान से असंबद्ध होते हुए भी इन 3 प्रकार के जो संबंध यहाँ इस मंत्र में बताए गए हैं, इनकी भी विस्तार से शास्त्री जी ने चर्चा की है, और 13 प्रकार के संबंधों की चर्चा उन्होंने अन्यत्र की है। और इस प्रकार से इस ग्रंथ में विस्तार से बहुत सारे विषयों का, यज्ञ तत्व का विवेचन किया है। ये बहुत ही पठनीय ग्रंथ है, हम लोगों को इसका अवलोकन जरूर करना चाहिए। शंकर शिक्षायतन का यह दृष्टिकोण रहता है कि इसी माध्यम से विद्वानों तक यह ग्रंथ जाए और विद्वान इसका अवलोकन करें। और आज जो, क्योंकि आज नई दृष्टि से हम लोग अपने शास्त्रों का अध्ययन करना चाहते हैं, शास्त्री जी ने बहुत सारे पक्षों को, वैज्ञानिक पक्षों को, जो वेद विज्ञान के अछूते प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को उठाया है, और हमें इन विषयों पर अपना ध्यान देना चाहिए। और इसी बहाने से आज कोरोना काल में हम लोग प्रति मास एक उपनिषद का अध्ययन करते हैं और देश भर के विद्वानों के साथ जुड़ना होता है। और यह ब्रह्म यज्ञ चर्चा, ब्रह्म विद्या सर्व विद्या प्रतिष्ठा, मिश्रा जी ने जो पहला संस्थान बनाया था उसका नाम ही था ब्रह्म विद्या केंद्र। और ब्रह्म विद्या केंद्र में ये उन्होंने जो किताबें छापी वो ब्रह्म विद्या केंद्र के माध्यम से, और उस ब्रह्म विद्या का आज हम लोग उस पर उसकी विशेष चर्चा कर रहे हैं। आप सभी यहाँ पर कृपा पूर्वक आए, आप सभी के प्रति कृतज्ञ हैं, माननीय अध्यक्ष के प्रति, माननीय मुख्य अतिथि के प्रति, माननीय विशिष्ट अतिथि के प्रति, और सभी विद्वान विदुषी वक्ता आज उपस्थित हैं, उनको आज हम लोग सुनेंगे। पुनः पुनः आप सभी के प्रति कृतज्ञ ज्ञापित करते हुए और हम लोगों की प्रेरणा स्रोत आदरणीय मिश्रा जी के प्रति सादर प्रणाम उपस्थापित करते हुए
बहुत इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी प्रेरणा से ही कम से कम हम युवाओं को उपनिषद, एक शास्त्री जी की दृष्टि में उपनिषद पढ़ने का यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम निरंतर उपनिषदों पर चर्चा विचार कर रहे हैं, यह बहुत ही हर्ष का विषय है। आज के इस मुंडकोपनिषद पर जो हमारी संगोष्ठी चल रही है, इसमें हमारे देश के 4 विशिष्ट वक्ता हैं। इसके बाद हम विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर शिप्रा मैडम को सुनेंगे, फिर मुख्य अतिथि हमारे गुरुवार प्रोफेसर रामनाथ झा सर को हम सुनेंगे। तो मैं इस सत्र के प्रथम वक्ता डॉक्टर मनमोहन तिवारी, आप राष्ट्रीय संस्कृत